नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीकॉम करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एमजीकेपी के बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, किस किस टॉपिक से किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कितना आपको मार्क्स लाना होता है यहाँ पे एडमिशन के लिए, कितना फीस लगता है आफ्टर एडमिशन या कह लें एडमिशन के टाइम पे, कितनी सीट है और कितना कट ऑफ जाता है, यानी कि एक सेफ स्कोर के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपनी तैयारी भी कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि इससे पहले आपने कोई और वीडियो यूट्यूब पे देखा हो इस प्रकार का, लेकिन यकीन मानिए इस प्रकार का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, बिकॉज हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड बताएंगे कि काशी विद्यापीठ ने किस प्रकार अपने सिलेबस में बदलाव किया है। वो जानना आप सबके लिए जरूरी है और वो चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो आपको हम जो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके हर एक डाउट कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं, यानी कि भाई इस वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। चर्चा का विषय क्या है, सबसे पहले कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए वहां पे एडमिशन, यानी कि बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए क्या सिलेबस है उसकी हम चर्चा करेंगे और पेपर का पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, कितनी फीस लगेगी और सीट कितना है, एंड हाउ टू प्रिपेयर, आप किस प्रकार इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा मैं करने वाला हूं। एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं 4 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि 4 जून 2024 को, जब काशी विद्यापीठ का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। तो अगर फॉर्म आने के बाद कुछ बदलाव होगा तो फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी बदलाव होने की कोई उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि यही पेपर का पैटर्न काशी विद्यापीठ फॉलो करता है। मे बी इस बार बीकॉम से होकर के बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हो जाए या 4 साल का बीकॉम हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी क्योंकि 4 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तभी अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर कुछ आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। हालांकि चांस बहुत कम है, रेयरेस्ट है कि वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि देखिए ये जानना जरूरी है। पता चला कि आप फॉर्म भर दिए पर आप एलिजिबल ही नहीं है। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई मिनिमम आपकी एक योग्यता क्या होनी चाहिए, हर चीज के लिए योग्यता होती है। ठीक है, तो आपकी योग्यता ये कहा गया है कि आप इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए, या ये कह लें कि इंटरमीडिएट बताया गया है कि केवल विज्ञान यानी केवल बीकॉम को छोड़ करके, मतलब लेट सपोज कि आपका पीसीबी रहा है 12th में, तो उस ग्रुप को छोड़ करके अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रहे हैं, मैथ बैकग्राउंड से रहे हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से रहे हैं, तो आप बस इसमें इतनी बात कहा गया है कि 12th में चूंकि आप जानते हैं अलग अलग स्ट्रीम होता है, तो यहाँ बस ये कहा गया है कि अगर आप जो है, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बताया गया है कि व्यवसायिक पूरक कोई, अगर आपका कोई कोर्स है या आपका अगर पीसीबी रहा है तब आप बीकॉम नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई भी स्ट्रीम रहा है, पीसीएम या कह लें आपका जो है ह्यूमैनिटीज रहा है या कॉमर्स रहा है, तो आप बीकॉम यहाँ से कर सकते हैं। ये बात कही गई, ठीक है, ज्यादा इसको हम नहीं खींचेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे ईयर गैप का क्या मामला है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम आप अगर 3 साल तक आपका ईयर गैप है 12th के बाद, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस बार अगर नियम में बदलाव होगा तो उसकी जानकारी आपको अलग से दे दी जाएगी। पहले इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, हर एक पहलू को समझ लीजिए, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई बीकॉम का सिलेबस क्या। ध्यान दीजिएगा कि विद्यापीठ में आज से 2 साल पहले जब एनपी नहीं आई थी ना, उस समय काशी विद्यापीठ क्या करता था कि वहां पे आपको बीकॉम जो है ऑनर्स की डिग्री मिलती थी, बीकॉम ऑनर्स की। लेकिन जो है जब से 2021 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, ठीक है, कोरोना टाइम पे ही आया था, तो जब से तो विद्यापीठ, चूंकि देखिए हर यूनिवर्सिटी ना 1 साल 2 साल बाद उसको अडॉप्ट की थी, तो विद्यापीठ ने 21 में अडॉप्ट किया। तो उसके पहले विद्यापीठ ऑनर्स की डिग्री देता था, लेकिन उसके बाद विद्यापीठ ने इसको नॉर्मल बीकॉम कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि इस बार कुछ और बदलाव आ जाए। ठीक है, तो देखिए भाई अब कॉमर्स के कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिससे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा जो पिछले 5 सालों में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका क्लास 11 का सिलेबस से आया क्वेश्चन, बिजनेस मैनेजमेंट में क्लास 12 का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अकाउंटेंसी में 11 12 दोनों का पोर्शन रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से और मैक्रो इकोनॉमिक्स से इससे क्वेश्चंस रहेंगे।
यहाँ पे एक अदर सब्जेक्ट में मेंशन किया गया है, लेकिन आइए मैं आपको इसकी पूरी कहानी समझाता हूँ। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे कोर्स वगैरह भी ज्वाइन करेंगे हमारे एप्लीकेशन पे, तो आपको हम 5 साल का पेपर भी देंगे, तो पेपर को देख करके भी आप एनालाइज कर पाओगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कहानी बताता हूँ कि विद्यापीठ ने 2018 में किया गया, ध्यान दीजिएगा 2018 में क्या किया था विद्यापीठ ने, कि विद्यापीठ का 50% क्वेश्चन क्या था, वो कॉमर्स से था, ठीक है। और जो है 50% जो क्वेश्चन था ना, उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और साथ ही साथ 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश भी दे दिया था। यानी कि 18 में, ध्यान दीजिएगा 2018 की बात कर रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ, चलो ठीक है भाई 18 की बात खत्म कर दिए, समझ गए आप लोग। फिर 2019 में विद्यापीठ ने क्या किया, बीकॉम के एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि विद्यापीठ ने 70% क्वेश्चन क्या दे दिया, विद्यापीठ ने जो है 19 और 20 में दोनों में, कि विद्यापीठ ने 70% क्वेश्चन एक कॉमर्स का दे दिया और 30% में से विद्यापीठ ने जीके जीएस जो है, और जीके जीएस के साथ करंट अफेयर के साथ यहाँ पे विद्यापीठ ने रीजनिंग भी ऐड कर दिया था, मेंटल एबिलिटी। ठीक, चलो भाई, यानी कि ये बात हो गई 20 तक। अब बात आती है 21 में। तो देखिए 21 में क्या हुआ था, 21 में कि कोविड काल चल रहा था, तो उसमें विद्यापीठ ने 50 क्वेश्चन का ये पेपर कराया था, 50 क्वेश्चन का पेपर हुआ था, मतलब 50 क्वेश्चन आए थे 100 की जगह पे, और वहां पे आपका 2 घंटे के बजाय 1 घंटे का पेपर हुआ था, मतलब जो है यहाँ पे 7 मिनट। उसमें क्या हुआ था, 50 क्वेश्चन केवल कॉमर्स का आया था, दो चार क्वेश्चन जीके के आए थे, करंट अफेयर के। ठीक, अब आइए 22-23 की बात कर लेते हैं। देखिए 2022 में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, और 2023 में क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पेपर आपको मिल जाएगा जब हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे। तो देखिए 2022 में क्या हुआ है कि विद्यापीठ ने इसको हटा दिया है, और केवल इन्हीं टॉपिक से आपके 100 क्वेश्चन, यानी कि इन्हीं सिलेबस से आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 और 23 में। पेपर हमारे पास है और जल्दी हम यूट्यूब पेपर सॉल्व भी कराएंगे, तो आप देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो भाई आप हम पे या किसी पे भरोसा क्यों करेंगे, आप पेपर को देख के भरोसा करिए। तो इसलिए मैं आपको पिछले 5 से 6 सालों की मैं कहानी आपको बता दिया हूं, ताकि आप चीजों को जानते रहो। ये ना कि आप पेपर मिले 18, 19, 20 का, तो आप सोचिएगा ये तो कोई हमको बताया ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूं कि किस प्रकार विद्यापीठ ने 5-4 सालों में पेपर का पैटर्न चेंज किया है। इवन जो आपके हमारे मेंटोर है आदिल सर जो पढ़ाते हैं, जब आदिल सर एग्जाम दिए थे अपने टाइम पे, 17, 18 या 16 में दिए होंगे, जहां तक मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उनके टाइम भी 50% आपका पूरा कॉमर्स का था और 50% नॉन कॉमर्स का था, मतलब रीजनिंग में जीके जीएस था। लेकिन अब टोटल जो है कॉमर्स पे आ गया। लेकिन हाँ, विद्यापीठ का भरोसा भी नहीं है, ये टॉपिक दे सकता है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से एज एस्पिरेंट या एज ए टीचर अगर आपको रिकमेंड करूं, तो आपको केवल बीकॉम का सिलेबस ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में आपको इसको नहीं गंवाना है, क्योंकि काम ये नहीं आने वाला है आपका बीकॉम के एकेडमिक में, ये काम आने वाला है, यही आपको पढ़ना है। तो फोकस आपको इसी पे करना है। हालांकि अगर फॉर्म आने के बाद कोई बदलाव होगा तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन अभी आपको फोकस करना है केवल इन सब्जेक्ट्स पे। अब इनका डिटेल सिलेबस क्या होगा, आइए हम उसको ध्यान से समझते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले काम करते हैं कि डिटेल सिलेबस को जानने से पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो वहां पे एक पेपर का पैटर्न फिक्स था कि भाई इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने नंबर्स मिलेंगे और इतने घंटे का एग्जाम होगा। वैसे ही यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में भी एक पेपर का पैटर्न डिसाइड किया गया है। आइए बात को समझिएगा ध्यान से। अब काशी विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कि एमसीक्यू टाइप होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि एक प्रश्न उसका 4 ऑप्शन रहेगा। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ के होंगे आप लोग। 2 घंटे की प्रेस परीक्षा होगी, 120 मिनट मिलेगा, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आप पे कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग में कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा, तो आप सारे क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा, जो पेपर का आपका मीडियम रहने वाला है वो आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही आपका पेपर आएगा। तो अगर आप यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, किसी भी बोर्ड से है, जो है लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं बनेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे प्रश्न पत्र रहेगा, पेपर रहेगा, एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश लिखा रहेगा, तो आप पेपर को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, टोटल नंबर जो है आपका 400 मार्क्स का होगा और ओएमआर बेस्ड या ऑफलाइन टेस्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन पेपर होता है वाराणसी शहर में होता है, काशी विद्यापीठ के अटैच कॉलेजों में या काशी विद्यापीठ मेन कैंपस में भी आपका सेंटर जा सकता है। अगर आप कहीं से भी हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको वाराणसी आकर के पेपर देना पड़ेगा, और किसी स्टेट या किसी सिटी में इसका सेंटर नहीं रहता है, वाराणसी में इसका सेंटर रहेगा। तो आप कहीं से भी हैं, वाराणसी आके एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो +4 यानी कि 400 नंबर का पेपर होता है, और कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। बस इतनी बात है,
पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग। अब आइए हम डिटेल सिलेबस को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना कट ऑफ जाता है, कितनी फीस लगती है और कितनी सीट है, उसको समझिएगा गौर से, हर एक बात को समझिए, पॉसिबल हो तो नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहां से मिलने वाला है। आइए भाई, अब बात करें सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज की। एक चीज मैं यहाँ पे मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह जरूरी है कि इस वीडियो को बनाने के लिए काफी रिसर्च किया गया। पिछले 5 सालों का पेपर आदिल सर जो हमारे बीकॉम फैकल्टी के मेंटोर हैं, उन्होंने 5 सालों के पेपर को देखा है, एनालाइज किया है, तो उन्होंने चुनिंदा टॉपिक्स दिए हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो बहुत लेट हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेचर एंड जो है पर्पस ऑफ बिजनेस से क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस आएंगे, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस से क्वेश्चंस आएंगे, बिजनेस सर्विसेज से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ बिजनेस से क्वेश्चंस देखने को मिले को जो है आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक से पूछ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए भाई, देखिए अब एक सेकेंड, हाँ कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है। देखिए उसके बाद आपका सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस से क्वेश्चंस आपके आएंगे, टॉपिक में बता रहा हूँ, ध्यान से नोट करिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड से और नेशनल बिजनेस से, सॉरी इंटरनेशनल बिजनेस से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी पढ़ लीजिएगा। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट से, यानी कि ये बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक है और ये क्लास 12 का, ध्यान दीजिए क्लास 12 का है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का ये आपका टॉपिक है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट से आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, प्लानिंग से और एक सेकंड, प्लानिंग से आएगा क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजिंग से आएगा और स्टाफिंग से, यानी कि इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बार बार पेन गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये कि टॉपिक से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डायरेक्टिंग है, ठीक है, कंट्रोलिंग है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केटिंग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 284 से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी कि 1986 से। उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट्स यानी कि लेखा शास्त्र से क्वेश्चन, देखिए अकाउंटेंसी से मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जो है अकाउंटिंग से क्वेश्चन आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, जनरल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पीओई है, आपका जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, और उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि इतने टॉपिक्स आप करेंगे। साथ ही साथ आगे देख लीजिए, अब अकाउंट्स के 12th के टॉपिक की हम बात करें, जिसमें आपका पार्टनरशिप बच गया है, कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ गया। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक में देखिए यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगा, उपभोक्ता इक्विलिब्रियम से रहेगा, डिमांड से रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन जो है फंक्शन से, कॉस्ट से रहेगा, रिवेन्यू से रहेगा, इक्विलिब्रियम से रहेगा, सप्लाई से रहेगा, मेन मार्केट फॉर्म से रहेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन से क्वेश्चन, यानी कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। आगे देखिए उसके बाद मैं थोड़ा सा हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए। आय का परिपत्र व्यवहार, समष्टि अर्थव्यवस्था की मूल अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय का मापन, बैंकिंग, वाणिज्य बैंक और सेंट्रल बैंक, यानी कि अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग एंड सेंट्रल बैंक। साथ ही साथ यहाँ पे आपका समग्र मार्ग और संबंधित अवधारणाएं हैं। उसके बाद सरकारी बजट और व्यवस्थाएं हैं, और विदेशी मुद्रा नियमित है, भुगतान संतुलन, यानी इन टॉपिक्स क्वेश्चन आएंगे। अब हाँ लगभग ये आपका टॉपिक, यानी कि इतना आपका सिलेबस था जो आपको पढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद का पूरा विश्वास है कि आपने ये टॉपिक 11th 12th में देखा होगा। अगर आप कॉमर्स से पढ़ाई किए होंगे तो, एक अगर बच्चे जो कॉमर्स नहीं हो तो भाई नहीं जानते होंगे, ऑब्वियस बात। ठीक है, तो इतना टॉपिक से आपको प्रश्न जो है पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, 100 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब आइए बात कर लेते कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जो बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको फिर से एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं 4 जून 2024 को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और विद्यापीठ का इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024 के लिए और फॉर्म नहीं आया है। अगर कोई बदलाव होगा तो आपको फिर से उसमें बताया जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई ये 400 नंबर का पेपर होता है। अब 400 में से कितना मार्क्स आपको लाना होगा, ये सारे बच्चे जानना चाहते हैं। सर सेफ स्कोर क्या होगा, कि सर 400 में से मुझे कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ये सारे बच्चे जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है, ये एक सेफ स्कोर बताया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका 250 नंबर आएगा तो नहीं होगा, लेकिन जो मार्क्स बताया गया ना, एक सेफ स्कोर बताया गया है कि अगर आपका इतना रहेगा तो आपका एडमिशन आपको मिल जाएगा। हालांकि चूंकि काशी विद्यापीठ में 2 तरह की सीटें ऑफर की जाती हैं, एक रेगुलर सीट है और एक पेड सीट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर रेगुलर सीट क्या है, पेड सीट क्या है, तो इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। रेगुलर सीट
और पेड सीट एमजीकेपी सर्च करेंगे, एमजीकेपी रेगुलर सीट एंड पेड सीट डिफरेंस बाई डीएनएस चैनल, तो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि रेगुलर सीट में फीस कम देना पड़ता है। अगर आपका मार्क्स अच्छा रहता है तो आपको रेगुलर सीट लेने में फीस कम देना पड़ता है, और पेड सीट में आपको फीस ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ पे रेगुलर की फीस जो है 2110 रुपए है यहाँ पे, और पेड में देखिए 7600, तकरीबन 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। बाकी रेगुलर में 138 सीटें हैं और पेड में तकरीबन 35 सीटें। ठीक है, अब पेड सीट जो है जिन बच्चों का मार्क्स कम रहता है, या जिन बच्चों का कट ऑफ लास्ट में कट ऑफ में आता है, या पेड सीट का जब कट ऑफ आता है उसमें आता है तो उनको मिलता है। तो इसका भी पूरा वीडियो डिटेल है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। बाकी इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कुछ हमारे सिलेक्टेड बच्चों का देखिए यहाँ पे ये फोटो, जो अलग अलग कोर्स में काशी विद्यापीठ में पढ़ाई कर रहे हैं ये बच्चे। ठीक है, और रही बात प्रिपरेशन की, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तकरीबन आपके पास 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ, बिकॉज अभी काशी विद्यापीठ का फॉर्म आया नहीं है। फॉर्म आएगा तो 1 महीने का समय मिलेगा आपके पास, और जुलाई में 10-15 जुलाई के बाद एंट्रेंस कंडक्ट होना है, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। हमारा क्रैश कोर्स शुरू हुआ 25 दिनों का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस, क्लास का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ का टेस्ट दिया जाएगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और पीवाईक्यू 5 साल का हम आपको यहाँ पे देंगे, और विद सॉल्यूशन 5 साल का पीवाईक्यू देंगे। और अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप प्ले स्टोर से हमारा डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन जो है डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड। ये अगर आपको इस कोर्स को बाई करना है और हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। कोई मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो 6387986676 पर कॉल कर लेना है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, 8 जस्ट 499 में ये बैच आप इनरोल कर सकते हैं। मात्र 499 रुपए में आप फुल फ्लेज एक बेहतर ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से प्रिपरेशन डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा या रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अदरवाइज कोई और आपके मन में डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या हो गया है, वेलफुल जो है, अगर आपको फील लग रहा है, फील कर रहे हैं कि वीडियो आपके लिए अच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और एक थैंक यू का रिप्लाई या कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट और हर एक इंफॉर्मेशन भी आगे मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।